हाय, गुड मॉर्निंग, जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ये ब्लॉग है शनिवार का। तो आज मुझे जाना था डॉक्टर के पास, क्योंकि जब मैं लास्ट 2 अप्रैल को जब मैं गई थी, आप लोग मेरे ब्लॉग में देखे थे, तो उस दिन जो मतलब जिस डॉक्टर से मुझे मिलना था, जो मतलब मेन डॉक्टर है, तो वो उस दिन नहीं थी। जब मतलब क्योंकि उस दिन मैं लेट से मतलब दिखवाई थी, तो इस वजह से वो दोपहर को 2 बजे तक चले जाती हैं। तो फिर मैं उसके बाद दिखवाई थी, तो मुझे वो डॉक्टर से ही मतलब कुछ बात था जो पूछना था, डिस्कस करना था कुछ दवा ये सब के बारे में। तो इसलिए मैं गई थी और फिर मुझे कुछ इंजेक्शन भी लेना था, इस वजह से भी मैं आज गई थी। और यहाँ देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं पहली बार इस हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा भीड़ देखी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि हाँ, ये शनिवार है ना, तो फिर इसलिए शनिवार को भीड़ रहता ही है। क्योंकि शनिवार को ऐसा होता है ना कि मतलब बहुत छुट्टी रहता है हर ऑफिस में, तो इसलिए उस दिन ज़्यादा भीड़ रहता है पैनल वालों का स्पेशली। तो फिर वहाँ डॉक्टर से तो मिली नहीं, बाकी जो भी काम था वो हम लोग करवा के, और फिर बाबू के स्कूल भी हम लोग को जाना था, कुछ बात करना था। तो यहाँ पे बाबू को देखिए एक मैगज़ीन मिल गया। हम लोग बाहर यहाँ वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, तो मैगज़ीन मिला, तो ये बहुत खुश हुई, बोली कि मम्मा पापा देखो, इस पे वो गुफ़ा बना हुआ है, और वो मतलब मूर्ति ये सब जो हम लोग घूमने, जब आप लोग मेरे ब्लॉग में देखे होंगे, हम लोग घूमने औरंगाबाद गए थे, अक्टूबर वाले ब्लॉग में देखे होंगे आप लोग। तो वो देख के बहुत खुश हुई कि देखो वही सारे मूर्ति यहाँ बने हुए हैं मैगज़ीन पे। और उसके बाद फिर ये आ गई थी इधर अपने प्लेग्राउंड के तरफ। तो यहाँ वो स्लाइडर पे बैठ रही है, और वो मुझे देख रही है, इसलिए जानबूझ के वो स्लाइड नहीं करना चाह रही है, बदमाशी कर रही है कि मम्मा तुम आओ, मम्मा तुम आओ मेरे पास, इधर एकदम पास, तभी मैं स्लाइड करूँगी। तो मैं उसे बोल रही हूँ कि नहीं तुम स्लाइड करो करो, वो लेकिन वो मुझे बुला रही है, बदमाशी से शरारत कर रही है। तो फिर मैं गई उसके बाद, तभी वो स्लाइड की। और इसके स्कूल में हम लोग को कुछ ज़्यादा काम नहीं था, बस ऐसे ही कुछ समझना था हम लोगों को। और वो कुछ फ़ीस ये सब का, क्योंकि इस मतलब इस टाइम पे तो सारे स्कूल में वही रीएडमिशन और फिर यही सब का काम होता है। तो और यहाँ पे बहुत मतलब है ये सब, बहुत ज़्यादा मतलब रूल रेगुलेशन है। तो फिर इसलिए, और टाइम भी नहीं मिलता है, बाकी दिन मैं तो जा नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरा तबीयत सही रहता नहीं है उतना। तो फिर हस्बैंड के साथ मतलब गई, अकेले तो जा नहीं सकती हूँ, इसलिए उस दिन हम लोग हॉस्पिटल गए। तो सब पास में ही है हॉस्पिटल और बाबू का स्कूल, मतलब थोड़ा दूर का वो है। तो इसलिए उसी दिन हम लोग गए, तो फिर जो भी काम था इसके स्कूल का वो सब कर लिए। और फिर हम लोग नाश्ता ये सब करके गए थे, और फिर जब हम लोग आए तो फिर खाना खाने का तो टाइम हो ही गया था। तो उसके बाद परवल का भुजिया बनाना था, तो वो मैं बोली कि चलो आके ही बनाऊंगी, क्योंकि भुजिया गरम गरम खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी परवल सीज़न में नया मिलना स्टार्ट हुआ है, तो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो फिर तो बीमार हो गई हैं? तो हाय इसलिए देखिए, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी आइए परवल दादा। खाने में। बाकी तो मतलब जो भी सीज़न का सब्जी रहता है, वो जब कुछ दिन हो जाए उसके बाद उससे मन उब ही जाता है। और फिर यहाँ हॉस्पिटल मैं भुजिया ये सब छौंक दी, उसके बाद मेरा तबीयत एकदम से सही नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा था। तो फिर हस्बैंड मेरे मुझे ग्लूकोज़ दिए घोल के, तो मैं वो पी। और ये देखिए, ये ब्लॉग है। संडे को मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत उतना सही नहीं था। उसके बाद फिर ये मंडे का है, तो आज हस्बैंड मेरे ऑफिस नहीं गए हैं, छुट्टी लिए थे, कुछ कारण था इस वजह से। और आज घर का सारा काम वो किए, मुझे कुछ नहीं करना था। तो इसलिए मैं बस बाबू को रेडी कर दी, कंघी ये सब कर दी स्कूल जाने के लिए, और बाकी सारा कुछ खाना ये सब कुछ वही बनाए। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं सुबह से मतलब करीब दोपहर के 12-1 बजे तक बहुत ज़्यादा खुश थी कि आज मुझे कुछ नहीं, आज एकदम राजकुमारी वाला फीलिंग आ रहा है। और लेकिन उसके बाद फिर मुझे बहुत मतलब बुरा लग रहा था, क्योंकि काम करने का आदत है ना, तो फिर ऐसे बैठे रहो और कुछ भी नहीं करना था, तो फिर बहुत अजीब सा लग रहा था। मतलब एकदम बेचैनी टाइप का, मतलब लग रहा था कि मतलब कोई काम कर लेते हैं। ऐसा हुआ कि फिर मेरे बॉडी में पेन भी होने लगा, उस टाइप से एकदम से अजीब अजीब, मतलब एकदम से अच्छा नहीं लग रहा था।
तो यहाँ देखिए वो सब्ज़ी बना रहे हैं और एकदम वो टाइम से बना दिए थे 9 बजे तक। और यहाँ पे वो आलू गोभी और कद्दू का सब्ज़ी बहुत अच्छा बनाते हैं, थोड़ा मसाला देके बहुत अच्छा लगता है उनके हाथ का ये सब्ज़ी। और फिर मटर पनीर की सब्ज़ी बनाए थे। मुझे कुछ करना नहीं था उस दिन इसलिए, और फिर मैं अपनी काम वाली को ही बोली थी कि रोटी आप बना दीजिएगा, क्योंकि हस्बैंड को मेरे रोटी बनाने उतना अच्छा नहीं आता है, बाकी चावल दाल तो बनाए ही थे ये। यहाँ देखिए मैं नाश्ता कर रही हूँ, पोहा और फ्रूट्स। मैं नहा ली थी आज सुबह सुबह ही, उस दिन मैं नहा ली थी 6 साढ़े 6 बजे ही। किसी कारणवश उस दिन मुझे कुछ नहीं करना था, वो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ क्लियर, इसलिए। और हस्बैंड को मेरे खाना बनाने आता है, उनको मतलब खाना वाना ये सब बना लेते हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं। पहले तो वो मतलब कभी छुट्टी वाले दिन बनाते भी थे, पहले तो वो मतलब छुट्टी वाले दिन बनाते भी थे, लेकिन अब नहीं बनाते हैं क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता और छुट्टी वाले दिन इनको एक्स्ट्रा इतना काम रहता है बाहर का कि नहीं बना पाते हैं। और यहाँ देखिए मतलब 12:30 पौने 1 का समय हो रहा था तो बाबू स्कूल से आ गई थी और ये बहुत खुश थी क्योंकि इसको बहुत दिन के बाद ऐसा मतलब हुआ था कि जब ये आई स्कूल से तो पापा इसको मिले घर में, क्योंकि ऐसा मतलब यहाँ आने पे कभी हुआ ही नहीं है। तो और यहाँ इसके स्कूल में इसके क्लास में किसी बच्चे का बर्थडे था तो वो रिटर्न गिफ्ट मिला था, तो वही दिखा रही, वो मुझे दिखाई, उसके बाद पापा को दिखाई। क्योंकि इसलिए नहीं मतलब क्योंकि सैटरडे संडे दोनों का मतलब इनका ऑफिस और बाबू का स्कूल बंद रहता है, तो इस वजह से इसलिए बाबू बहुत ज़्यादा खुश थी आज कि मैं आई हूँ तो पापा हैं घर पे। और ये यहाँ पे इतना खुश है क्योंकि इसको हेलो किटी वाला सेट मिला था और लेज़ और चॉकलेट। तो लेज़ चिप्स तो ये नहीं खाई, चॉकलेट खाई है वो, चॉकलेट के लिए था उसको कि मम्मा जल्दी इसे खोल दो तो खाऊंगी। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि वो हेलो किटी का एक सेट मिला था जिसमें 2 पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर और स्केल था, तो ये बहुत ज़्यादा खुश थी। दो खुशी था जिसको कि एक तो स्कूल से आई हूँ तो पापा घर पे हैं और दूसरा कि मतलब वो हेलो किटी वाला मिला, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो एकदम से स्कूल ड्रेस भी अभी चेंज नहीं की और पैकेट खुलवाई और निकाली सब चीज़। तो बस वही बोल रही थी कि मम्मा जब मेरे बर्थडे होगा तो आप भी ऐसा मंगवा देना, मैं भी सबको दूंगी। तो यही सब। और यहाँ देखिए ये चॉकलेट खा रही है, चॉकलेट खुलवा ली है और चॉकलेट खा रही है, और एक कैंडी भी मिला था। और फिर मैं इसके बैग में से देख रही हूँ क्योंकि आज इसका सारा किट सबमिट हुआ था, तो फिर मैम बोली थी कि जो भी भेजना होगा वो मैं भेज दूँगी, तो वही मैं देख रही हूँ कि क्या क्या वापस की हैं। और हस्बैंड मेरे बाबू के लिए खाना निकाल रहे थे, उसके बाद फिर बाबू को खिला रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो आज मटर पनीर का सब्ज़ी था तो ये उसके साथ दाल नहीं खाती है, तो इसलिए चावल और सब्ज़ी ही खाई। और फिर यहाँ पे वो थोड़ी देर बैठी, शाम के टाइम सो के उठी उसके बाद से, तो वो यहाँ पे कुछ ऐसे ड्राइंग और थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रही है। और हस्बैंड मेरे यहाँ मखाना का खीर बना रहे हैं, मुझे मखाना फ्राई करके दिए थे खाने के लिए शाम को। और उसके बाद यहाँ वो मखाना थोड़ा सा रोस्ट किए थे, उसके बाद उसका वो खीर बना रहे हैं। तो उनको खीर सेवई बहुत पसंद है और खीर सेवई उनको मतलब बनाने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है, तो कुछ बनाए नहीं बनाए लेकिन खीर सेवई जब भी बनता है तो वही बनाते हैं। और ससुराल में मेरी सासू माँ बनाती है, हम लोग बहुत कम ही बनाते हैं खीर सेवई। और देखिए बाबू मेरी पढ़ाई कर रही है। तो अब घर में ऐसा होता है ना कि जो जो चीज़ अच्छा बनाता है तो फिर उसको ही बोला जाता है कि चलो आप ही बनाइए, तो बस वही है। और यहाँ नेक्स्ट डे से नवरात्रि शुरू होने वाला है, चैत की नवरात्रि, तो हस्बैंड मेरे फूल ये सब लेके आए थे, तो वही मंदिर को थोड़ा सा सजा रहे हैं क्योंकि फिर नेक्स्ट डे इनको ड्यूटी था और ड्यूटी बहुत जल्दी सुबह में जाना होता है, तो फिर उस टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए वो सोचे कि चलो अभी कर देता हूँ तो सही रहेगा, तो वही ये लगा रहे हैं। और यही सब। आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे, मैं फिर से बोल रही हूँ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। और फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ अपना आज का ये व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।